हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा मेरे आईबीपीएस पीओ के प्री के स्कोर कार्ड के बारे में, मेंस के स्कोर कार्ड के बारे में और मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा नाम है गोविंद भाटी, और ये मेरा रोल नंबर, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। और ये जब मेरा प्री एग्ज़ाम हुआ था 3 अक्टूबर 2020 को, जिस टाइम पे कोविड की सिचुएशन थोड़ी कम हो गई थी और एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका था, और सर्टेनिटी नहीं थी कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। और ये मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा मैं प्री का स्कोर कार्ड आपसे शेयर करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये मेरा प्री का स्कोर कार्ड है, और इसमें मैंने टोटल प्री में अटैम्प्ट किए थे 68 अराउंड मैंने अटैम्प्ट किए थे। 68 टोटल मैंने अराउंड अटैम्प्ट किए थे, जिसमें इंग्लिश में मुझे 18.25 आया, क्वांट में मुझे 21.5 आया, और रीजनिंग में मुझे 24 आया। टोटल मुझे ओवरऑल 63.75 आया। और जब मैं 68 अटैम्प्ट करके आया था तो मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मेरा प्री निकलेगा, बिकॉज मेरा अटैम्प्ट बहुत कम था। और दूसरों के कंपेयर में अटैम्प्ट मेरा सेम वही जो सब लोग ने किया था अटैम्प्ट, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो उन्होंने 75, 78, 80 तक अराउंड अटैम्प्ट किए थे, लेकिन मेरे को श्योरिटी नहीं थी कि मेरा होगा। और पता नहीं था कि मैं क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा प्री, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था आईबीपीएस पीओ का। बिकॉज मैं लास्ट 2 ईयर से आईबीपीएस पीओ दे रहा था, तो मेरा प्री क्रैक ही नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा ओनली बिकॉज ऑफ इंग्लिश की वजह से मेरा क्रैक हो गया, बिकॉज ऑफ मुझे उसमें 18.25 आया, एंड देन क्वांट में 21.5 एंड रीजनिंग में 24। तो अभी मैं आपसे बात करूँगा मेरे मेंस के स्कोर कार्ड के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा मेंस का स्कोर कार्ड है। ये मेरा यहाँ पे नाम है, और ये मेरा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये मेरा एग्ज़ाम हुआ था 4 Feb 2021 में। और ये मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो ये मेरा है मेंस का स्कोर कार्ड। मैंने मेंस में अटैम्प्ट किए थे टोटल 92। एंड मैंने आपको बताया अभी कि जैसे मेरा आईबीपीएस पीओ का फर्स्ट टाइम प्री निकला था, और मैं पहली बार डिस्क्रिप्टिव देने जाने वाला था, तो मैं डिस्क्रिप्टिव को लेके थोड़ा टेंस था कि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बट मैंने लेटर राइटिंग अच्छे से किया था, क्योंकि ऐसे राइटिंग नॉर्मली हो नहीं पाता है, लेकिन मैंने लेटर राइटिंग अच्छे से प्रैक्टिस करके गया था। अराउंड 8 से 10 लेटर मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करके गया था। और लास्ट एग्ज़ाम, जब मेंस का एग्ज़ाम था उसके 2 दिन पहले मैंने थोड़ा लैपटॉप पे टाइपिंग टेस्ट भी ट्राई किया था। और उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम देने गया था, तभी मैं एग्ज़ाम देकर आया था, तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा होगा, बिकॉज अटैम्प्ट्स बहुत कम थे। 92 अटैम्प्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं होते। लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने बताया, मेरा हमेशा जो स्टूडेंट्स आसपास में रहते, मेरा उधर ही उसके आसपास ही अटैम्प्ट होता था, या तो 2 कम होते थे या 2 ज़्यादा होते थे, उसके आसपास ही होता था। तो ओवरऑल सबके अटैम्प्ट्स इतने ही थे, बट मैक्सिमम लोग के स्टूडेंट्स के अटैम्प्ट 75 to 80 थे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अटैम्प्ट 75 to 80 अटैम्प्ट्स थे। सो ये मेरा रीजनिंग का मार्क्स है, जिसमें मेरे को 13.25 आया था। बिकॉज ये जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो मैंने इसमें सिर्फ 15 अटैम्प्ट किए थे। सो मैं बहुत ये हो गया था, नर्वस हो गया था कि 15 अटैम्प्ट में क्या होगा। लेकिन आगे आगे मैं गया, क्योंकि मैंने जीके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखी थी। मैंने अराउंड जीके 4 to 5 बार रिवीजन किया था, और वो भी 2 सोर्स से मैंने रिवाइज़ किया था। सो जीके मेरा बहुत अच्छा गया था। मैंने जीके में टोटल 40 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट किए थे। 40 आउट ऑफ 35 मैंने अटैम्प्ट किए थे। सो मुझे जीके में 30 आए, और मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था कि मुझे 29-30 आएगा, क्योंकि जीके मेरा बहुत अच्छा चला गया था। और देन इंग्लिश, मेन इंग्लिश रोल प्ले करता है पीओ के मेंस के लिए और प्री के भी मेंस के लिए। बिकॉज अगर इंग्लिश में आप अगर एज मार लेते हो, अराउंड 15 प्लस मार लेते हो, तो आपको एक एज मिल जाता है कि आप मेंस क्रैक कर लोगे। तो मेरा इसमें भी श्योरिटी नहीं था। मैंने इसमें टोटल इंग्लिश में 26 अटैम्प्ट किए थे, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मेरा 12 से 15 मार्क्स आएगा, लेकिन मुझे 19 मार्क्स आए, जो कि 4+ मार्क्स हुए मेरे, जिसकी वजह से मुझे एडवांटेज मिला। और इंग्लिश में कभी किसी को श्योरिटी होती नहीं है कि कितना मार्क्स आएगा। ओके, तो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी इंग्लिश में इतना आता नहीं है, लेकिन 3 साल से प्रैक्टिस कर करके मैंने इंग्लिश को इतना अच्छा बना दिया। देन कॉन्ट में भी मेरा अटैम्प्ट 13 थे, कॉन्ट में मेरा अटैम्प्ट 13 थे, लेकिन मुझे मिला 15.5। सो ये अच्छी बात है कि मुझे कॉन्ट में 15.5 मिला, लेकिन कम है। लेकिन पेपर बहुत टफ आया था कॉन्ट का और रीजनिंग का दोनों। रीजनिंग लेंदी था और ट्रिकी था, और कॉन्ट का डीआई बेस ज़्यादा था, लेकिन डीआई समझ में बहुत कम आ रही थी। देन आई डिस्क्रिप्टिव की बारी, जब मैंने फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव दिया। सो डिस्क्रिप्टिव देते टाइम टोटल 25 मिनट्स मिलते हैं, लेकिन मैंने 25 मिनट्स मैंने 18 मिनट खाली मैंने है ना लेटर राइटिंग को दिया। 18 मिनट मैंने लेटर राइटिंग को ही दिए। सो कहीं ना कहीं मुझे डर था कि मेरा होगा नहीं, क्योंकि जब पेपर दे के बाहर निकला था
तो मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, 92 अटेम्प्ट में मैं कहाँ से क्रैक कर पाऊँगा। और मैं लेटर राइटिंग में मान रहा था कि मुझे 8.75 जितना कट ऑफ है उतना ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं मुझे 13 मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने 18 मिनट में लेटर राइटिंग किया था, देन लास्ट के 6 मिनट में मैंने ये ऐसे राइटिंग किया था, जिसमें मैं ज़्यादा हार्डली मैं 6 to 7 लाइन लिख पाया था। वो टॉपिक था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड लेटर राइटिंग मेरा एक कंप्लेन लेटर के ऊपर आया था, मिक्स सिलेंडर ख़राब होने के उसके ऊपर। सो ये मेरा अटेम्प्ट है और ये मेरा स्कोर कार्ड है। और फिर कट ऑफ गया था 78.60 और मुझे 90.75 था, 90.75 था। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कट ऑफ से 12.12 ज़्यादा है, 12.12 ज़्यादा है, तो होगा कि नहीं होगा। सो फिर मैंने वेट किया मेरे इंटरव्यू के बाद का फाइनल रिज़ल्ट के बारे में। तो इंटरव्यू मेरा पुणे में आया था। सो अभी मैं आपको मेरा फाइनल स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। सो ये मेरा फाइनल स्कोर कार्ड है, फाइनल मेरा रिज़ल्ट है, जिसमें मेरा नाम है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और मुझे मार्क्स आया 47.07 और कट ऑफ गई है 43.96 ओबीसी की, और जनरल की गई है 48 पॉइंट समथिंग कुछ गई है, 48 पॉइंट समथिंग। तो अगर मैं जनरल से होता तो मेरा नहीं होता, रिजर्व में शायद आ सकता था, लेकिन मेरा इसमें जनरल से होता नहीं मेरा अलॉटमेंट, लेकिन ओबीसी कैटेगरी होने की वजह से मेरे को हो गया, क्योंकि 47.707 आया, 43.96 कट ऑफ गया था। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ इस चीज़ के लिए हर एक स्टूडेंट वेट करता है कि ये चीज़ कब किसी को देखने मिलेगी। सो फाइनली 3.5 साल बाद मुझे ये चीज़ देखने मिली। वी आर ग्लैड दैट इन्फॉर्म। और मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट किया गया, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस में टॉप पे बैंक ऑफ इंडिया रखा था आफ्टर बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी नहीं थी लास्ट ईयर 2020 में। सो आप देख सकते हैं ये मेरा फाइनल स्कोर कार्ड है और ये फाइनल मेरा रिज़ल्ट है। ये इसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन जब एग्ज़ाम देकर आया था तो मुझे लग रहा था मेरा कहीं ना कहीं नहीं होगा, लेकिन जब स्कोर कार्ड आया था मेंस का, तो मुझे 12.12 ज़्यादा होने की वजह से मेरे और भी फ्रेंड्स लगे हुए, तो उन्होंने बोला नहीं, चांसेस है अच्छे खासे, बस तेरा इंटरव्यू में अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो मैं इंटरव्यू देकर आया था पुणे में, तो इंटरव्यू में मुझे 75 पॉइंट समथिंग कुछ मिला है। सो उसके वजह से मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, और मैंने इंटरव्यू पूरा हिंदी में दिया था मैंने इंटरव्यू। सो कहीं ना कहीं मुझे डाउट था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लास्ट 2 इंटरव्यू जो मैं दिया था, आरआरबी पीओ के मैंने 2 टाइम इंटरव्यू दिया। तो आरआरबी पीओ के इंटरव्यू मैंने दोनों टाइम इंग्लिश में इंटरव्यू दिया था, और उसमें मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिले नहीं थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझे इंटरव्यू में 48 मिले थे, और सेकंड टाइम मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे 57 दिए थे। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि मेरा होगा कि नहीं होगा आईबीपीएस पीओ में भी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था आईबीपीएस पीओ का मेंस। सो मैं जाके इंटरव्यू देकर आया, और मुझे अराउंड एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे 60 के आसपास मिलेगा इंटरव्यू में। अगर मुझे 60 भी मिल जाता तो मैं ऑन द बॉर्डर पे पास होता, 43.98 या समथिंग ऐसा कुछ आता, और 43.96 कट ऑफ थी। सो बॉर्डर पे पास होता, लेकिन मेरे इंटरव्यू में 75 मार्क्स मिले, जो कि वो मुझे एज मिल गया अदर स्टूडेंट्स के मामले में, और मेरा फाइनली हो गया, और 47.07 मुझे मार्क्स आया। सो गाइज ये मेरा तीनों प्री मेंस और फाइनल स्कोर कार्ड है। अब आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि जीके का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, और सब स्टूडेंट्स इसी चीज़ का वेट करते हैं कि इनको ये कब सुनने मिले। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट। सो मैं भी बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कब सुनने मिले, नहीं तो ऑलवेज मेरे को थैंकिंग यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एंडेवरेंस, यही सब आता था। सो फाइनली सक्सेस हो गया मैं, और आने वाले वीडियो में आपको मैं शेयर करूंगा मेरी स्ट्रेटजी कि मैंने कैसे जीके प्रिपेयर किया इतना अच्छा, ताकि मैंने जीके इतना प्रिपेयर अच्छा कैसे किया जिसकी वजह से मुझे 30 आ गया 40 में से, और मेरा क्लर्क भी हो गया, मेरा आईबीपीएस क्लर्क भी क्रैक हो गया। आईबीपीएस क्लर्क भी मेरा हो गया है, वो मेरा ऑन द बॉर्डर पे हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा भी आईबीपीएस पीओ के लिए, बट ऑब्वियसली आईबीपीएस पीओ ऑफिसर लेवल का है और ये क्लरिकल लेवल का है। सो गाइस ये मेरा स्कोर कार्ड था, और ये मेरा प्री का, ये मेंस का, और ये मेरा फाइनल स्कोर कार्ड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।